देखो एक्सरसाइज 1C, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी परिमेय नहीं है। पहले ही कह रहा है कि आपको बताना है कि 3√3 एक कैसी है, परिमेय संख्या नहीं है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कह सकता है परिमेय संख्या नहीं है, या ये कह सकता है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कि हमने मान हम लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन हमने गलत कर दिया, मान लिया कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय का मतलब होता है भिन्न के रूप में। तो 3√3 को भिन्न के रूप में लिखेंगे a/b, ठीक है, जहाँ b एक कंडीशन की b क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 यहाँ कर देंगे तो यह परिभाषित आ जाएगा, 0 का भाग किसी में देंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि a,b तथा a,b क्या है, अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है, मतलब इनमें कोई भी कुछ कॉमन नहीं है, सह-अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये क्या है, सह-अभाज्य संख्याएं। अब देखो इसमें a और b आपको सह-अभाज्य संख्या होंगे, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ से अगर हम लेंगे, यहाँ से अगर हम a बराबर निकालें तो क्या आएगा, 3√3b आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a² बराबर, इसका 3 का स्क्वायर 9 और √3 का होता है 3, तो 9 का 3 में गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 b² हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको a² बराबर दे रहा है जैसे 3 × 5, तो इसका मतलब a² में 3 का भी भाग चला जाएगा और a² में 5 का भी भाग चला जाएगा। इसका ये तो मतलब हुआ, जैसे 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिखते हैं, तो इसका मतलब 15 में 3 का भी भाग जाएगा और 15 में 5 का भी भाग जाएगा। तो सेम इसको है कि इतने बराबर 27 × b² है, मतलब 27 का भी a² में भाग जाएगा और b² का भी भाग जाएगा। तो लिखेंगे अतः a² 27 से विभाज्य है, ठीक है, तथा अतः a भी 27 से विभाज्य होगी। a भी क्या होगी, 27 से विभाज्य होगी। अब हम लोगों ने माना कि a बराबर हम लोगों ने 27c मान लिया, यहाँ पे a बराबर 27c रख दो, तो क्या हो जाएगा 27c का स्क्वायर और बराबर इधर क्या दिख रहा है, 27b²। अब इससे हम लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर × c² बराबर 27b²। इससे एक 27 कम हो जाएगा, 27c² बराबर b² बराबर 27c²। इसका मतलब b भी क्या होगा, 27 से विभाज्य होगा। तो लिखेंगे क्या कि b² 27 से विभाज्य है, अतः b भी 27 से विभाज्य होगा। अब a में भी 27 कॉमन मिला और b में भी 27 कॉमन मिला, मतलब अतः या अर्थात 27a और b का गुणनखंड है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और जब एक गुणनखंड है इनका कॉमन, तो ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अतः इस प्रकार a, b सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। अतः जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो जब सहअभाज्य संख्याएं नहीं गई थी तो जो हमने माना वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ये हमारे मानने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो हमने तो माना था कि ये क्या है, परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन इसने ये गलत सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब 3√3 क्या है,
परिमेय संख्या नहीं है, अतः 3√3 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। फिर से देखो इस सवाल को पूरा, ये हमने मान लिया, कह रहा था बताना था कि ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, तो इतने को हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब भिन्न, तो भिन्न के लिए अंश और हर चाहिए। अंश a मान लिया, हर b मान लिया, a/b, जहाँ b क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अब a बराबर यहाँ से लेंगे तो a बराबर इसका इधर गुणा होगा 3√3 हो जाएगा। दोनों का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग इतना, इसका वर्ग करेंगे 27, b स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 27 आ जाएगा। तो a स्क्वायर का क्या होगा, 27 से गुणनखंड होगा, तो इसका मतलब a भी क्या होगा, a से भी 27 का भाग चला जाएगा। अब a बराबर 27 थी मान के, यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 27 थी तो स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, अलग अलग काट के b स्क्वायर बराबर इतने निकाला। इस प्रकार b स्क्वायर भी 27 से विभाज्य, मतलब b भी 27 से विभाज्य होगा। तो 27 a में भी मिल रहा है, इसका भी गुणनखंड है और b का भी गुणनखंड है, मतलब दोनों में कॉमन है। अतः इस प्रकार a और b सहअभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हमने माना था कि ये सहअभाज्य संख्या है। तो जो हमने माना वो गलत हो गया। अतः क्या है, हमने माना था परिमेय संख्या है, तुम्हारा माना गलत है, मतलब ये परिमेय संख्या। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने मान लिया कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका जो माना था कि माना √5 या परिमेय है तो परिमेय भिन्न के रूप में होती है, अतः √5 = p/q। ठीक है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के, q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तथा p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अब देखो जब ये सहअभाज्य संख्या है, मतलब p और q में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब हमने ये माना है, तो देखो क्या करेंगे, अतः अब देखो ये दे रहा था रूट, इससे अगर निकालेंगे तो p बराबर जो आएगा वो p बराबर क्या हो जाएगा, 5√5 q के। p इक्वल जो आएगा वो इसका इधर गुणा हो जाएगा, आ जाएगा √5 q के। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर ये आ जाएगा p², इसका करेंगे आएगा 5q²। ठीक है, अब इसमें p² बराबर 5q आ रहा है, मतलब p² में 5 का भाग चला जाएगा, तभी तो ये आएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो निकालेंगे, अतः p² 5 से विभाज्य है। अतः a भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब जब ये विभाज्य होगा तो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि 5 क्या है, p का एक गुणनखंड है। अब हम लोगों ने फिर मान लिया, माना p बराबर हम लोगों ने मान लिया 5r। ठीक है, जब p बराबर 5r मान लिया, क्योंकि p का एक गुणनखंड है 5, तुम कोई भी संख्या मान सकते हैं। अतः यहाँ से निकालेंगे p² की जगह क्या लिख देंगे, 5r का स्क्वायर, इधर दे रहा है 5q², इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 25r² आएगा, ये आ जाएगा 25r², और इक्वल में ये जो आएगा वो आएगा 5q²। 5 से इसको भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5r² बराबर q²। अब q² बराबर 5r² आ रहा है, इसका मतलब q² भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अतः q² 5 से विभाज्य है,
अतः या इस प्रकार Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब P भी 5 से यहाँ P है, P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है, मतलब 5 क्या है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः या अर्थात 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो ये कैसी होंगी, सगुणनखंड, सहभाज्य संख्या नहीं होंगी, जब कॉमन गुणनखंड निकल आया। अतः P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। हम लोगों ने माना था कि ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, इसमें आ गया कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हमारे माने गए का गलत हो गया, मतलब हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम एक लाइन और बढ़ा सकते थे, क्या कि जो हमने माना है उसका क्या होता है, विरोधाभास हो रहा है, मतलब वो विरोध उसका कर रहा है, तो इस प्रकार क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आई, अब नोट कर लो। देखो आपको बता दिया कि 3√, पहला क्वेश्चन बताया था कि 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर बताया √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके देखा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप कर सकते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे आप कर सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा, तो ऊपर आएगा √2, नीचे आ जाएगा 2, बस उसको जैसे P और Q मानते थे बिल्कुल सेम वैसे ही मान के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, पहला हमने बता दिया, दूसरा हमने बता दिया, चौथा आप कर लेंगे, 6 का पहला आप कर लेंगे और 6 का दूसरा आप कर लेंगे। दूसरा क्या है, 7√5, तो जैसे ये वाला किया गया है ऐसे ये वाला कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएंगे तो पूछेंगे। अब देखो, इसके बाद जब दो संख्याएं दी गई हो तब कैसे करेंगे उनको, कि कौन सी परिमेय है कौन सी परिमेय नहीं है। जैसे आपको दे रहा है कि 3+ तीसरा क्वेश्चन आपका जो है उसमें बताना है 3+ 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। तो हमने वही तरीका कि इसको मान लिया, माना 3+ 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया परिमेय संख्या है। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। जब इसको हम लोगों ने परिमेय संख्या मान ली तो परिमेय संख्या में क्या करते थे, 3+ √5 बराबर मान लिया a/b। क्या जहाँ पे क्या है, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, ज़रूरी नहीं कभी p और q मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कंपलसरी कि x/y माने या ये माने। अब ये मान लिया तथा क्या है, बस इतना ही रहने दो अभी। ठीक है, ये मान लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम ये 2√5 लें तो बराबर आएगा a + b -3 आ जाएगा, प्लस का था उस तरफ गया माइनस का 3 हो गया। यहाँ से अगर हम लोग 2√5 इक्वल इसमें एलसीएम लेके आएगा b, तो ये क्या आएगा, इसमें ये b का ऊपर इसमें गुणा हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 2 गुणा में भाग में हो जाएगा, तो √5 बराबर a - 3b अपॉन क्या आएगा 2b आ जाएगा। अब देखो जहाँ पे a, b क्या है, पूर्णांक है पहली चीज, तथा a, √2 3 और 2 भी पूर्णांक हैं, जब ये भी पूर्णांक हैं, एक तो a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो इसका जो सल्यूशन, इसको हल करने पे संख्या क्या आनी चाहिए, पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, जबकि ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः a - 3b अपॉन 2b का मान भी क्या होना चाहिए,
का मान एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, जबकि हमें पता चल रहा है √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूफ भी कर चुके हैं हम लोग। तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मतलब जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। जब ये सत्य नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये बराबर, जब जो कि हमने माना था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 + 2√5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? नोट कर लो, ये तो सिंपल है, आ गया होगा समझ में। अब देखो पहले देख लो कौन कौन से कर लोगे इसमें। अब आप 5वां क्वेश्चन कर सकते हैं। √2 पहले कह रहा था, √2 का बताना है, √2 का बता लोगे कि परिमेय संख्या नहीं है। 2 + √2 का भी बता लोगे, नहीं है, वो इस तरीके से कर लेंगे। फिर 6 नंबर का पहला दूसरा बता ही चुके कैसे करना है, और तीसरा कैसे करेंगे, 6 + √2 सेम ऐसे ही कर लेंगे। अब आपका कौन सा 8 ऐसे ही, 7वां ऐसे, 8वां ऐसे, 9वां और 10वां, इस टाइप के मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जो आपको नहीं आएंगे क्या करेंगे, पूछेंगे आप लोग, ठीक है। जब पूछी तो हाँ, यहाँ नहीं सिद्ध करना पड़ेगा कुछ, उस वाले में करना पड़ेगा।